जहाँ पर पाकिस्तानियों की इज़्ज़त है, बल्कि पाकिस्तान ही अपने आप को बोलना ही गाली है। और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, पाकिस्तान से कोई भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं ना पैदा हुई हूँ, ना मैं रहती हूँ भई। मेरे माँ-बाप गलती से पैदा हुए थे वहाँ पर, उससे पहले मेरी पूरी हिस्ट्री जो है नाना-नानी सब लोग इंडिया के हैं। कि कुछ लोग तो भाई भड़क जाते हैं एंकर पे ही, जो रिपोर्टर उस पे ही भड़क जाते हैं। और तो और कुछ लोग तो ये तक कह देते हैं कि भाई साहब भारत के जो लोग जो हैं वो बाहर जाके भीख मांगते हैं। और हकीकत में कौन भीख मांगता है ये इनको भी पता है, लेकिन अब बोलने की बात है, मतलब तसल्ली देते हैं खुद को कि किसी भी कीमत पे मेरा घर झोपड़पट्टी में भी रहे, लेकिन मैं बाजू वाले को जरूर बोलूँगा कि वो पटरी पे सोता है कि नहीं। तो ये की तारीफ करे, वो करता करे, वो बढ़ता बढ़े, हमें से क्या, वो हमारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है, आज भी दुश्मन है, आज भी दुश्मन आपको है। ये वो देखे, हमें इंडिया ने रावी बंद कर दिया, फलाना बंद कर दिया, वो छोड़ते पानी तब हम कहते हैं इंडिया ने पानी छोड़ दिया। वो दोस्त तो नहीं हम डैम क्यों नहीं बनाते? इंडिया ने इसके ऊपर काम किया है। इंडिया ने अपने आप को इतना कैपेबल किया है कि दुनिया उसके पास आए। उसने वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो 2 अरब की मार्केट है। 2 अरब की मार्केट कौन छोड़ेगा? हर मुल्क चाहता है कि वो 2 अरब की मार्केट को कैप्चर करे। चाइना वहाँ पर कामयाब नहीं हो सका क्योंकि इंडिया ने पॉलिसी ऐसी बनाई कि बाय इंडियन बी इंडियन बाय इंडिया। अब जर्मनी की बात करेंगे, आप इसराइल में देख लें, जो इसराइल इतना डेवलप कंट्री बना हुआ है, रीफा में जितने भी वर्कर्स हैं सारे इंडिया के हैं, जो सीईओ हैं सारे वो इंडियंस हैं। वो इस वजह से उन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर बड़ा काम किया, स्किलफुल डिग्रीज उनको करवाई हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाई हैं। तो यहाँ पे अगर आप एजुकेशन अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से लेने भी चले जाएँ तो 20 से 30 लाख रुपए आपकी डिग्री पे पड़ जाता है। जय दोस्तों, फिर से हाजिर हो गए हैं हम। एससीओ हो गया, ब्रिक्स समिट हो गया, अब जर्मन जो चांसलर आए हैं भारत का दौरा पे, और जो बहुत सारे मल्टीलेटरल और बहुत सारे डील्स और एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, और बहुत सारे चर्चे हो रहे हैं कहाँ, बाजू में पाकिस्तान में। और चर्चे तो छोड़िए भाई साहब, उनका मतलब थकते नहीं है भारत की तारीफ करते करते, और थकेंगे भी नहीं ये लोग। और उसमें से मज़ेदार बातें कुछ ऐसी होती है कि कुछ लोग तो भाई भड़क जाते हैं एंकर पे ही, जो रिपोर्टर उस पर ही भड़क जाते हैं। और तो और कुछ लोग तो ये तक कह देते हैं कि भाई साहब भारत के जो लोग जो हैं वो बाहर जाके भीख मांगते हैं। और हकीकत में कौन भीख मांगता है ये इनको भी पता है, लेकिन अब बोलने की बात है, मतलब तसल्ली देते हैं खुद को कि किसी भी कीमत पे मेरा घर झोपड़पट्टी में भी रहे, लेकिन मैं बाजू वाले को ज़रूर बोलूँगा कि वो पटरी पे सोता है कि नहीं। तो यही हालत है पाकिस्तानी लोगों का। दोस्तों आज का टॉपिक है जर्मन के जो चांसलर है ओलफ शोइज भारत में आके बहुत ही महत्वपूर्ण डिफेंस रिलेटेड एग्रीमेंट्स पे साइन किए हैं, और म्यूचुअल कंसेंट ऑन लीगल एग्रीमेंट्स ऑन क्रिमिनल केसेस, और ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, और भी कुछ है कि क्लासिफाइड जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनका एक्सचेंज और प्रिजर्वेशन कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ों पे। और तो और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यूरोपियन यूनियन में जर्मनी भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ये पाकिस्तानी लोगों को नहीं मालूम, ये बोलते हैं कि फ्रांस के साथ भारत का बहुत बड़ा डील होता है, ये होता है। असल में अंदर की बात है, जर्मनी के साथ जो डील होता है ना वो ऊपर नहीं आता है। अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छी बात है, उनके लिए भी अच्छी बात है, लेकिन जर्मनी का अभी चाइना से दूरी बढ़ता जा रहा है और भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले ये लोग डायरेक्ट वे अपना चीज़ बेचते थे, मिलिट्री इक्विपमेंट हो गए या फिर बहुत कुछ हो गए जो बेचते थे। अब मोदी जी ने कहा नहीं, अब ये नहीं चलेगा। जो मर्कल जो थी वो बेच रही थी, और मर्कल के टाइम में ही जिनके पूर्व चांसलर थी उनके टाइम में मोदी जी ने मेक इन इंडिया का प्रस्ताव रख दिया था 2014 में ही। और तब से अब जो जा रहा है क्या, जर्मनी और स्पेन के बीच में भारत के साथ जॉइंट वेंचर में 6 सबमरीन बनाने का जो बहुत बड़ा डील हो रहा है, वो किसको मिलेगा? वो स्पेन को नहीं मिला, वो जर्मनी को डील मिल गया है। और जर्मन के साथ मिलके करीब 40-45 हज़ार करोड़ का ये डील है, 6 सबमरीन का। और दोस्तों और भी बहुत सारे चीज़ों पे दोनों देश जो काम करने वाले हैं, लेकिन जो रो कौन रहा है, रो ये पाकिस्तानी लोग रहे हैं कि मतलब इनको लालच आ रहा है, इनको घृणा हो रही है, इनको जेलसी होती है, ताज्जुब होता है कि मतलब 10 साल पहले भारत किधर था।
इनके कहने के मुताबिक 10 साल पहले भारत का करेंसी डॉलर के मुकाबले इनके करेंसी का जो लेवल उससे नीचे था। जो भी हो वो तो हम लोग एनालाइज करके पता कर ही लेंगे कोई इसका करेंसी क्या था। लेकिन ये 10 साल में हुआ क्या चीज़, 10 साल में मैं आपको बताता हूँ। 10 साल में हमें एक ऐसा सनातनी मिला है जो एक ट्रू लीडर है, लोगों का प्रतिनिधि है, जो अपने जेब खा खा के नहीं भरता है। जितने भी आपने इनके टेन्योर में जो बिजनेसमैनों की तरक्की देखे हैं, इन्होंने साफ, आज का ज़माना ऐसा है, पहले 10-15 साल पहले होता था आप कुछ घूस ले लो, आप कुछ कर लो, आप वो आराम से छिपा सकते थे। अभी के ज़माने में इन्होंने खुद ही जो अभी के ज़माने में इन्होंने खुद ही जो डिजिटलाइजेशन को इतना तवज्जो दिया है, इतना कुछ हो गया, कोई भी ट्रांजैक्शन अभी छिप नहीं सकता है ना। अभी आपको कोई हवाला करके लाना है, कोई पैसा कुछ भी करके लाना है, वो आप आराम से नहीं ला सकते अनलेस एंड अनटिल आपका कोई टेररिस्ट बैकग्राउंड हो, लिंकेज हो, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ हो, या फिर पिछले कुछ दिनों होता था कि ब्लॉकचेन, मतलब जो ये अब बिटकॉइन हो गया, ये डॉजकॉइन हो गया, और अमेरिकन डॉलर को लाया जाता था कैसे, USDT बोल के करेंसी था, मतलब एक क्रिप्टो करेंसी था, उसके थ्रू ये सब अलग अलग ट्रेड के ये होते थे। अब ऐसा नहीं हो रहा, अब सब जगह आदमी पकड़ा जाएगा। फिर भी लूप होल्स तो होते हैं हर जगह, सब में सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, आपको इनका रिएक्शन कैसा लगा, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्त को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम बनाते रहें। ठीक है, आगे आप देखिए और भी कुछ जानकारी आपको देना बाकी। बड़ा चेंज आएगा इसका चाइना के ऊपर एंड पाकिस्तान के ऊपर? आई थिंक पाकिस्तान के ऊपर तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जो कौम है और जो मुल्क है वो कम्प्लीटली ढीठ है, और कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, पाकिस्तानियों को अपने आप को बदलना नहीं है। और पाकिस्तानी किसी लीग में नहीं है, इंडिया के किसी मुकाबले में नहीं है। यानी मुझे तो लगता है कम्प्लीटली फालतू है पाकिस्तान को इंडिया के साथ मिलाना किसी भी तरीके से, क्योंकि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, और जो जर्मनी है भले उसने जो है दखलंदाजी पहले करी होगी इंडिया के साथ, मगर जो है क्योंकि वो उसको नजर आ रहा है जर्मनी को अपना फायदा इंडिया में, तो वो अब इन्वेस्ट करेंगे वो इंडिया में। वो पागल थोड़ी है, उनको वहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ पर उनको अपना फ्यूचर नजर आ रहा है। मेरे पास क्या कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी तो मैटर ही नहीं करती, लेकिन क्या प्लेटफॉर्म दिया है अभी तक। जो प्लेटफॉर्म हम खुद से यूज़ कर रहे हैं उसमें भी वो इंटरप्शन कर रहे हैं। पेनियर बंद है, पेपाल बंद है। अगर आप इंटरनेशनल वायर लगा के पाकिस्तान में अमाउंट लेके आओ, रेमिटेंस करती हैं, अकाउंट में पैसे नहीं आते। विदिन 24 आवर्स 48 आवर्स का टाइम लगता है। यहाँ वहाँ पे इंडिया पे आप देखें, पेपाल से आप 2 मिनट में अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, विदिन ए सेकंड आपका अमाउंट है। इनका रिएक्शन देखा तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि दुनिया बौखला गया है। US में प्रेसिडेंसी इलेक्शन होने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप बौखला गया है, उनके टक्कर में कौन है, कमला हैरिस है। यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस और स्पेन, इनमें कंपटीशन हो रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा, जो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा जो मार्केट है वो भारत, उस पे पकड़ होल्ड किसका कौन बनाए। सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन 30% के ऊपर कौन से देश में, भारत में है। ठीक है, तो ये इतने सारे प्लस पॉइंट भारत के पास है, और वाकई में अभी सोने की चिड़िया बन रही है भारत, जो हमारे पुराने ज़माने में था। तो इससे सब बहुत लोगों को जलन भी हो रही है, बहुत लोग उल्टा सीधा बातें भी करते हैं, और बहुत लोगों से हमको सावधान रहने की ज़रूरत है। हम तो अखंड भारत बनाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि ये जो बासी मछली है ये पूरा तालाब को ना गंदा कर दे। और मेरे तरफ से तो मोदी जी आपको मैं ये कहूँगा कि इन पाकिस्तानियों को तो जैसा आपका पॉलिसी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन किसी भी कीमत पे इनको मुंह नहीं लगाना है ताकि ये पूरा तबाह हो जाए। लेकिन इन पे कभी भी भरोसा नहीं करना है। ये कब पलटवार कर देंगे किसी को नहीं पता। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।